हेलो 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 माइक टेस्टिंग। चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सपोज करो आपने पूरी बुक्स बना दी, ठीक है, पूरा सब कुछ क्रेडिट डेबिट सब कर दिया अब तक, ठीक है, पर एट द एंड कुछ एरर हो जाता है हमसे। ठीक है, हम उस एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। past adjustment, or you can say adjustment in the closed capital, closed account, adjustment in the closed account। मतलब कि हमने अकाउंट यहाँ सारे प्रिपेयर कर दिए, पर कोई ना कोई हमारे पास एरर निकल चुका है। ठीक है, तो हम वो करेंगे। अब ये क्या क्या एरर हो सकता है हमसे, क्या क्या एरर होता है। तो पहला जो एरर है हम मानेंगे, सपोज करो कि आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे हम देना भूल गए। आईओसी, आईओसी में बी ओमिटेड, ठीक है, में बी ओमिटेड, मतलब हमने लिखना हम भूल गए। ठीक है, आईओसी देना ही भूल गए, प्रोवाइड करने ही भूल गए। हालांकि ये पार्टनरशिप डीड में लिखा था, लेकिन स्टिल हम इसको प्रोवाइड करना भूल गए। अब आईओसी ले लो या फिर आईओडी ले लो, दोनों चीज की बात करें हम, आईओसी और आईओसी में बी ओमिटेड, तो राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है आपका कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट हो गया हमारा। ठीक है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने गलत एंट्री कर दी, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सपोज करो हमने गलत रेशियो में बांट दिया, या तो प्रॉफिट ही हमने गलत बांटा हुआ है, वो एरर हो सकता है हमारा। और क्या गलत हो गया? ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई भी एंट्री हमने ऐसी की हो जो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो, मतलब मान लो हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया है। ठीक है, अब देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बी अल्टर्ड। ठीक है, तो ये चीज हमारे एरर्स का पार्ट है कि हम ऐसे से एरर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, सपोज करो कि आपने सैलरी या फिर कमीशन देना भूल गए, या फिर हमने गलत सैलरी या फिर कमीशन प्रोवाइड कर दी। ठीक है, सैलरी और कमीशन आर ओमिटेड, ओमिटेड या फिर हमने कम लिख दिया, वो सब हमारा इसका पार्ट है। ठीक है, कब? जब हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बन चुका है, प्रॉफिट्स हम पूरा बांट चुके हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या होगा, इसमें हम रेक्टिफाई करते हैं। अब इनको रेक्टिफाई करने के कितने तरीके हैं? इसके रेक्टिफाई करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। सो जो पहला तरीका है, हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब एरर्स और ओमिशन कैन बी रेक्टिफाइड, एरर्स और omission may be rectified। ठीक है, बाय टू वेज। ठीक है, दो वेज है हमारे करने के। ठीक है, उस वेज से हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन और एरर्स करेंगे। ठीक है, अब देखो ये बेटा, ये 11th वाला नहीं, ये 12th का है, ये पार्टनरशिप का रेक्टिफिकेशन है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहला है बाय पासिंग सिंगल एंट्री। पहला क्या हमारा, हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। ठीक, पूरा मतलब नेट अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। अब इसको मैं फॉर्मेट बताऊंगा आगे में। अब ये दूसरा मेथड है इसमें, जो दूसरा मेथड है वो मेथड कहता है कि वी हैव टू पास आ करेक्टेड एंट्री फॉर ईच ट्रांजैक्शन। ठीक है, बाय पासिंग, ठीक है, सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस? जो हमने गलत किए हैं, ये एक तरीका है। ठीक है, नाउ अब इसको हम समझते हैं और कैसे क्या होगा। जो पहला है हमारा
हम उसमें करेंगे बाय पासिंग सिंगल एंट्री, ठीक है, इसको हम करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, ठीक है, we have to add now, wait, we have to add the page. hmm अरे भाई ऐड का ऑप्शन कहाँ चला गया, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन था, पेज सेटिंग, ऐड टू, नो नो नो, नथिंग नथिंग, यहाँ पे पूरा ऐड का ऑप्शन आता था, गायब हो गया वो तो भाई। हम्म, चलो इसमें बता देते हैं हम। नो, देखो सपोज करो, दो अभी एक सिंपल से हम बताते हैं इसमें क्या करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट बनाता हूँ, फॉर्मेट छोटा सा जिसको आपको याद रहेगा, फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या आता है, हमने यहाँ बनाया, ठीक है, मान लो दो पार्टनर्स हैं, एक ए पार्टनर है एक बी पार्टनर, हमने यहाँ लिख दिया टोटल, ठीक है। अब सुनो, अब जो पहला चीज तो याद है, जो भी चीज़ हम क्रेडिट डेबिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिट डेबिट यहाँ पे करेंगे। अब कैसे, मतलब जो भी चीज़ हमें देनी थी, जितनी भी करेक्ट एंट्रीज थी हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, जितनी भी करेक्ट एंट्री है यहाँ पे हम पास करेंगे, ठीक है, जितनी भी करेक्ट एंट्री है उसको पास करेंगे, हम टोटल लिखेंगे, ठीक। यहाँ क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, नेट अमाउंट हम जो क्वेश्चन करते समझाएंगे हम कैसे हैं। और जितना भी रॉन्ग एंट्री है इसको हम नीचे लिखेंगे डेबिट में, ठीक है, रॉन्ग एंट्री यहाँ पास करेंगे, इसको टोटल करेंगे, फिर इसका नेट अमाउंट, नेट इफेक्ट यहाँ आएगा हमारा, नेट इफेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेट इफेक्ट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है जिसको आपको माइंड में रखना है। नाउ अब इस क्वेश्चन बेस में हम क्वेश्चन करेंगे। नाउ सी, अब क्या करना है इसमें, मतलब मेनली हम सब क्वेश्चन पे समझेंगे तो ज़्यादा इजीली हमारा सॉल्व होगा ये। हाँ देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी एन सी आर द पार्टनर शेयरिंग रेशियो एंड 2:2:1, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 4 लाख, 2,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च कितना था, 2,20,000 था, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। अब बेटा यहाँ पे क्या किया हमने, इस 2,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पर क्या एरर किया हमने, हमने बाकी एंट्री ही पास करना भूल गए, मतलब हमने सैलरी देना भूल गए, हम यहाँ पे बी और सी को दोनों सैलरी नहीं दे पाए, इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए हम, और कमीशन तो मैनेजर हम भूल गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पे रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पहले हम क्या पास करेंगे, हेडिंग डालेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। ये सिंगल एंट्री बता रहा हूँ अभी मैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे जहाँ पे हम सारी एंट्रीज करते हैं। नाउ ये हमारा हो गया पास एडजस्टमेंट टेबल। नाउ लिसन, हमने क्या क्या इनको नहीं दिया है, पार्टनर से नाम लिख लो, पार्टनर देखो यहाँ पे आएगा हमारा टोटल, पार्टनर कौन है हमारे पास, ए बी एन सी तीनों हैं। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे इनको क्या क्या नहीं प्रोवाइड किया है, देखो पहला हमने सैलरी नहीं दी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम टू सैलरी, ठीक है। अब सैलरी क्या होती है, देखो ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं ये हम बनाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये देखो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे किसको लिखते हैं हम, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मतलब ये बता रहे हैं हम, ये बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं हम लोग। नाउ अब हम क्या है, हमें बी को सैलरी देनी है, तो सैलरी कितनी है, बी को 5,000 पर मंथ है, दैट मीन सैलरी कितनी मिलेगी इसको, 5 12 60, तो 60,000 हमारा यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ठीक है। बी को सैलरी दिया 60,000। अब वहीं पे सी है, सी को 10,000 पर क्वार्टर, दैट मीन्स हम इसको कितना देना है, हमें इसको 40,000 देना है। तो ये जो चीज़ सैलरी होती है, सैलरी का होती है क्रेडिट होती है इनके अकाउंट में, ठीक है। नाउ अगला देखते हैं,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 6%, तो हमने लिखा 2IOC कितना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नाउ अब इनका कैपिटल कितना है, ए का 4 लाख है और उसका 2,50,000 है, तो उसको हमें क्या करना है, हमें इसको क्रेडिट करना है। ना निकालते हैं, 4 लाख का 6% कितना होगा, 24,000 होगा हमारा, ये हो गया हमारा 24,000 यहाँ पे आ गया। सेम वे 2,50,000 का हमारा निकालना है 6%, तो वैल्यू है हमारी यहाँ पे 15,000। अब 1 लाख का 6%, तो हमारा आया यहाँ पे 6,000 आया। ठीक है, देखो जो चीज़ हमें प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं, जो चीज़ हमें देनी है हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन देना है हमें। नाउ अब मैनेजर कमीशन भी है, तो यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। अब बेटा देखो यहाँ पे हम पार्टनर्स कमीशन देते नहीं, हम किसको दे रहे हैं, मैनेजर को दे रहे हैं, तो इसके लिए सिंपली आप एक अलग कॉलम बना लो, यहाँ पे लिख लो मैनेजर्स कमीशन और यहाँ लिख दो टोटल। ठीक है, जिससे कि इजी होगा करने में हमें। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपर। नाउ अब ध्यान देखो, हमने मैनेजर कमीशन देना है 2,20,000 में, नेट प्रॉफिट में हमें कितना देना है इसको, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो मैनेजर कमीशन होगा हमारा कितना आएगा, मैनेजर कमीशन 2,20,000 का इंटू 10%। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो अपन हम क्या कर देंगे, अपन 110, तो आंसर कितना आएगा हमारा 20,000। ठीक है, तो हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे हम लोग 20,000 एज अ मैनेजर्स कमीशन हम लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब आगे करते हैं हम। नाउ अब देखो ये चीज़ हमने क्या किया, जो हमें पार्टनर को सही से क्रिएट करना था हमने यहाँ पे किया। ठीक है, जो चीज़ एरर हमने किया यहाँ पे हमने सही किया। अब यहाँ क्या करना है, टोटल आपको कैलकुलेशन कर देना है। ना अब देखो एक चीज़ और याद रखो, इसका और एक चीज़ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम टोटल करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ये तो आ गई हमारी टोटल 1 लाख। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 24,000 प्लस 6,000 गिव्स यू 30,000, 30 प्लस ये आ गया हमारा 45,000। और यहाँ पे कितना आ गया हमारा, ये आ गया 20,000। क्लियर। नाउ अब देखो हमारे पास प्रॉफिट था 2,20,000। ठीक, जिसमें से हमने 1 लाख एज अ सैलरी दे दी, माइनस क्या हमने 40,000 जो हमने एज अ आईओसी दे दिया, माइनस क्या हमने 20,000 जो हमने एज अ मैनेजर्स कमीशन दे दिया। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचता है टोटल 55,000। ठीक है, ये बड़ा याद रखना, इसको हमने लेस किया किससे, टोटल नेट प्रॉफिट से हमने इसको लेस किया, तब जाके 55,000 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आया है। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन सबको लेस करने के बाद अब इस प्रॉफिट को हमें बांटना है, तो हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। यह आ गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखो ये किस रेशियो में होगा, जो इनका PRS है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारा 2:1 है, तो मैं यहाँ मेंशन भी करता हूँ इन 2:1 लिख दिया। अब हमें 55,000 को बांटना है, तो हमें इसको क्या करना है, इसको हमें क्रेडिट करना है। नौ 55,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो हमने ए को कितना देंगे, 22,000 देंगे हम, बी को कितना देंगे हम, इसको भी 22,000 जाएगा। ठीक, और हम सी को कितना देंगे, 55,000 का डिवाइड बाई 5, तो हम इसको देंगे 11,000। अब देखो अब ये टोटल वैल्यू हो गई। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, अब जो करेक्ट एंट्री थे हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें टोटल करना है। तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन संभल के आराम से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसको जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको समझना है फिर करना है। नाउ अब देखो टोटल क्रेडिट हमें ए को कितना करना है, ए को हमें करना है 24,000 प्लस 22,000, हमें करना है इसको टोटल 46,000 क्रेडिट करना है। ठीक है, क्रेडिट वैल्यू आ रही बेटा, याद रखना। अगला हमें क्या करना है, 6,000 प्लस 15,000 प्लस 22,000, हमें इसको कितना लिखना है, हमें 43,000। ठीक है, अगला क्या करना है हमें, अगला हमें 40,000 प्लस 6,000
प्लस 11,000, तो वैल्यू कितनी है हमारी 57,000, ठीक है। और ये 20,000 एज अ माइनस कमीशन यहाँ पे हमारा आ जाएगा, और ये टोटल जो वैल्यू आएगी हमारी 2,20,000, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या देखो, अब ये जो एंट्री हमने की, एंट्री वो की जो हमने गलतियां की थी, जो हमने प्रोवाइड नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, ये सब हमारी करेक्ट एंट्री थी, ये सब हमारी करेक्ट एंट्रीज थी, ठीक है। अब जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया था, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो यहाँ पे हमने पार्टनर क्रेडिट किया, तो जहाँ पे गलती की वहां पे पार्टनर से वापस ले रहे हैं, तो हम इसको डेबिट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम रॉन्ग, हाँ, टेक बैक, या फिर लिख दो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यही बोल दो। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया हमने कितना, 2,20,000 इन 2:1। अब इसको हमें बांट देना है, तो कितना आएगा वैल्यू देखते हैं। 2,20,000, ठीक, इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो हमने इसको कितना दिया, हमने इसको दिया है 88,000, ठीक है, इसको हमने 88,000 दिया। अब बी को देखते हैं, हमने बी को भी 88,000 दे दिया, ठीक। अब सी को कितना जाएगा, 2,20,000 का इंटू 8/5, हमने दिया इसको 44,000, क्लियर। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा ये, तो अब देखो हमने इसको डेबिट करना था, हमने डेबिट किया, ठीक है, ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने। अब क्या करेंगे, सीधा हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे। नाउ अब ये जो है 20,000 तो नीचे ऑब्वियस है, नीचे आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्रेडिट हमें करना है 20,000 को। अब देखो यहाँ पे, अब हम करेंगे 88,000 माइनस करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे हमने, अब ये क्रेडिट टोटल और इसको हमें शट ऑफ करना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डेबिट बढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डेबिट बढ़ा है, तो डेबिट क्या करें, 88,000 माइनस 46,000, तो वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे आई हमारी वैल्यू 42,000 आ गई, ठीक है। यहाँ पे बेटा 2,20,000 लिख देना, 2,20,000 यहाँ पे लिख देंगे, हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू है, देखो यहाँ पे डेबिट बढ़ा था, तो इसके नीचे हम डेबिट लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब ये तो भाई हमारा कट जाएगा कि भाई दोनों लेस ही हो रहा है। अब सेम वे हम इसको उठाते हैं, ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 43,000, सॉरी यहाँ पे बेटा 60,000 आई, तुमको वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है, ये 60,000 है हमारा, 60,000 प्लस 15,000 प्लस ये आएगा हमारा 22,000, ध्यान रखना ये टोटल वैल्यू 97,000 आ रही है, ठीक है, मेंशन ये करना 97,000 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा है, तो डैट में जो आंसर डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, ठीक है, ये क्रेडिट में आएगा, तो कितना आएगा 97,000 माइनस 88,000, तो वैल्यू कितनी आई हमारी 9,000 आ गई वैल्यू हमारी, ठीक है। देख लो किससे क्वेश्चन सॉल्व करना, अभी और सॉल्व करेंगे हम। अब 57,000 में से देखो यहाँ पे क्या बड़ा है, यहाँ पे 57,000 हमारा बड़ा, डैट मीन्स हमारा क्रेडिट की वैल्यू बड़ी, तो हम यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे। तो कितना आया 57,000 माइनस 44,000 गिव्स यू 13,000, ठीक है। अब यहाँ पे 20,000 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये भी हमारा क्रेडिट हुआ। अब देखो, अब ये तुम्हारा रेक्टिफिकेशन हो गया, डैट मीन्स हमें ए को क्या करना है, ए को हमें डेबिट करना है, बी को हमें क्रेडिट करना है, सी को हमें क्रेडिट करना है, और मैनेजर कमीशन को हमें क्रेडिट करना है। तो इसलिए इसकी जो जनरेटरी बनेगी वो जनरेटरी हमारी ये बनेगी पूरी, ये पूरी जनरेटरी बनेगी। हम क्या करेंगे, एज करंट अकाउंट 42,000 जो हमारा आया, 20 करंट अकाउंट, 2 20 करंट 9,000 जो हमारा आया, यहाँ पे 13,000 एंड 20,000, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा इस पूरे क्वेश्चन को। ये फ्रेश क्वेश्चन था पूरा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे आगे, उसको सॉल्व करते रहना। नाउ अब अगला क्वेश्चन देखो क्या, देखो चेक कर लो फिर से एक बार, गो थ्रू कर लो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन 51, क्वेश्चन 51 क्या कहता है, सुरेश रमेश व द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। अब इनका देखो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल दिया, वर्ड याद ना, फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख और 6 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट इन कैपिटल हम देना भूल गए हैं, 5% पर एनम पे जो है, 6,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश, सैलरी 2,000 पर मंथ टू रमेश, ठीक है।
द प्रॉफिट अर्न, तो अब सुनो, अब जो पास एडजस्टमेंट की एंट्री हम बनाएंगे, यहाँ लिखते हैं एडजस्टमेंट टेबल। देखो नाम में चेंज कर दो, नाम कुछ भी लिख दें उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा रफ वर्क होता है ना। हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। अब देखते हैं हम क्या क्या चीज़ नहीं प्रोवाइड किया, फिर से बता रहा हूँ हमें हम क्या क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं किए। तो देखो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, रमेश एंड सुरेश, ठीक है, ये सुरेश यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा टेबल बनेगा। नाउ लिसन, अब हमने क्या गलती की है, हमने इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए। अब बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल लिखा है, डैट मीन्स यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो हम जो एडजस्टमेंट एंट्री करने जा रहे हैं, इसका जो सेट ऑफ एंट्री सिंगल एंट्री सिस्टम होगा, उसमें हम करेंट अकाउंट लिखेंगे। पहले हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने क्या किया, हम आईओसी देना हम भूल गए, ठीक है। तो आईओसी में क्या करना है, आईओसी हमें क्रेडिट करना है, ठीक। अब कितना क्रेडिट करेंगे, 5%। अब देखो कितना आएगा आईओसी हमारा, आईओसी 5% बोल रहा है। तो सुरेश से कितना आया, 9% का हमारा 5%, 9 लाख का 5% निकालेंगे। सो 9 लाख का 5% कितना आया, 45,000 हमारा आ गया सुरेश का आईओसी। सेम वे रमेश कितना आएगा, रमेश का हमारा 6 लाख हमारा कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, इनटू कितना परसेंट हमारा है, 5%। तो ये आ गया रमेश का 30,000 एज अ आईओसी। टोटल हो गया हमारा कितना, 75,000 बाहर हो गया। टोटल लिखना मत भूलना कि यही बहुत सारा काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सैलरी। हमने अब सैलरी देनी है, तो सैलरी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब कितना सैलरी देना है, 60,000 देना है हमें सुरेश को, ठीक। अब रमेश को कितना देना है, 2,000 पर मंथ टू रमेश, मीन्स 2,000 मीन्स 24,000 रुपीज हमें देना है, ठीक है। पर मंथ बोला इसलिए 2012 के हमने। टोटल वैल्यू हम यहाँ बाहर लिखेंगे, जो कि हमारा आएगा 84,000, ठीक। अब सुनो, अब हमने प्रॉफिट से ये दोनों वैल्यू बांट दी है। तो जो हमारा प्रॉफिट दिया है वो दिया 2,34,000, मीन्स 2,34,000 में से हम लेस कर देंगे 75,000 माइनस 84,000। टोटल आएगा हमारा 75,000 यहाँ पे, ठीक है। 75,000 क्या है हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट इन, कौन सा रेशियो दिया है हमारा, 3:2, ठीक है। 3:2 दिया है, तो हम इसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन बोल रहा है, लास्ट पॉइंट जो बोल रहा है हमारा, द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स। अब देखो यहाँ पे हमने ये भी गलती की कि प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया, ये भी गलती किया, पर वो भी हमें सही करना है। तो पहले तो हम इस 75,000 को बांटेंगे इन दोनों में, किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। तो देखते हैं 75,000 का हमें निकालना है पहले 3:2। तो हमारा पहला आया, इसको हमें देना है सुरेश को 45,000। और रमेश को कितना देना है, रमेश को देना है इंटू 2 डिवाइड बाई 5, रमेश को हमें देना है 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे आप टोटल कर छोड़ दो, तो इसको टोटल करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 2,34,000, ठीक। अब इसको टोटल करो, कितना आया, टोटल करने फिर से एरर होगा हमारा, 30,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000, ये हो गया हमारा 84,000, ठीक है। अब 45,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000, वैल्यू विल बी 1,50,000, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये जो टोटल अमाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्रेडिट वैल्यू है, ये हमें टोटल क्रेडिट करना है पार्टनर्स में। पर अब जो गलती की हमने, गलती क्या क्या है कि हमने बिना ये एडजस्टमेंट प्रोवाइड किए हमने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया है, तो उसको भी सही करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या लिखेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमने प्रॉफिट को इक्वल बांट दिया, दैट मीन्स हमने जो गलती की है उसको सुधारेंगे, हमें उसको वापस डेबिट करना है। 2,34,000 को हमने इक्वल हिस्सों में बांटा, दैट मीन्स हमने इसको बांटा 1,17,000, 1,17,000
सेम भी यहाँ पे 1,70,000 इसको बांट दिया हमने, और इसको हमने 2,34,000 हम टोटल आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको डेबिट क्रेडिट चेक करना है। नाउ लिसन, अभी अगर हम ये चेक कर रहे हैं, देखो हम शुरू से चेक कर रहे हैं, हमें क्या करना है, अब डेबिट को क्रेडिट से लेस करना है जो भी है, ठीक है। अब देखो सुरेश का क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, सो डैट मीन्स जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी डिफरेंस की। तो डिफरेंस कितना आ रहा हमारा, 1,50,000 माइनस 1,17,000, सो द वैल्यू विल बी 33,000, ठीक है। इसको हम क्रेडिट करना है। अब इसमें क्या बड़ा, इसमें ये बड़ा है, कौन सा, डेबिट बड़ा है। तो हमें क्या करें, 1,17,000 माइनस 84,000, तो वैल्यू कितनी आई हमारी, 33,000 आई। ये हो गया हमारा डेबिट हो गया। और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे डैश है, क्यों, हमें लेस कर डैश हो गया। डैट मीन्स हमें यहाँ पे रमेश को डेबिट करना है और सुरेश को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे जो सिंगल एंट्री पास हो रही है, वो एंट्री क्या पास होगी हमारी, रमेश। अब याद रखना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट। क्यों लिखेंगे, कि यहाँ पे कैपिटल जो इनका फिक्स्ड कैपिटल है, तो यहाँ लिखेंगे रमेश करंट अकाउंट टू सुरेश करंट अकाउंट। तो वैल्यू कितनी हो गई हमारी, वैल्यू यहाँ पे हो गई हमारी 33,000 इसमें चली जाएगी और 33,000 इसमें चली जाएगी। क्लियर, सेम एंट्री हो गई हमारी। ये तरीका है हमें क्वेश्चन करने का इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, X, Y and Z are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3 their fixed capital। तो कैपिटल यहाँ भी फिक्स बोल रहा है। For the year 31st March, interest on capital was credited to them 8% instead of 10%। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे गलती ये हुई है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें देना था 10%, पर हमने कितना दे दिया है उसको, हमने 10% देना था, हमने दे दिया उसको 8%। दैट मीन्स हमें 2% ज़्यादा देना है। मीन्स हमें 2% क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट, इनके करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल फिर से बोलो करंट अकाउंट में करना है हमें, ठीक है, क्रेडिट करना है। अब इसके लिए फिर से बनेगा हमारा क्या, इसमें सिंपल बनेगा, बहुत ईजी है ये, ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी इसमें हमारी, टेबल बनाओ पहले। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेम वही चीज़ लिखेंगे हम, टोटल यहाँ पे लिखेंगे हम Z, Y और X, नाम लिख दिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे हम IOC। अब बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे IOC हमने क्या किया है, कम दिया है। डैट मीन्स हमें 2% और ज़्यादा देना है, तो हमने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2% हमें और ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे 2% ऐड करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 2%। क्यों, क्योंकि हमने 8% ऑलरेडी दे चुके हैं। अब यहाँ पे तो हम तीनों का कैपिटल में से 2% निकालेंगे। सो एक्स का कितना आएगा, 2 लाख का 2% हमारा हो गया 4,000, एक्स में हम लिखेंगे। वाई में कितना हो गया, 1,50,000 का 2%, ये हो गया हमारा 3,000। जेड में कितना हो गया, 1,25,000 का 2%, ये हो गया हमारा 2,500। अब सबको प्लस कर दो, 3,000 दर फिर प्लस 4,000, सो द आंसर विल बी 9,500। अब देखो, अब चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू आई है 9,500, ठीक है। अब ये 9,500 क्या है, हमने एक्स्ट्रा आईओसी दिया है। तो ये जो आईओसी एक्स्ट्रा आपने दिया है, ये क्या है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है। क्या है, लॉस है। अब ये लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, ये लॉस बियर करेंगे कौन, ये तीनों पार्टनर्स, किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट लॉस ऑफ 9,500 इन 5:3:2, ठीक है। हमने इस रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कितना आएगा वैल्यू हमारा, सो द वैल्यू विल बी 9,500 इंटू 5/10। तो इसको हमें देना है कितना, देखो यहाँ पे लॉस तो हमें डेबिट करना था लॉस को, तो ये आ गया हमारा 4,750, हमें एक्स को देना है। वाई को कितना मिलेगा 9,500 का इंटू 3/10, इसको मिलेगा 2,850।
अब z की बात करें तो 9500 का हाउ मच 2 डिवाइड बाई 10, तो उसको मिलेगा 1900, और यहाँ पे लिख देंगे 9500। हम क्या करेंगे, इसको हमें डिडक्ट करना है, ठीक। अब ध्यान देखो, ये तो हो जाएगा डैश क्योंकि हमें लेस करना है। नाउ अब यहाँ वैल्यू दिख रही है कि हमारी वैल्यू z की बड़ी है, डैट मीन्स हमें इस अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो कितने से करेंगे हम, 2500 माइनस 1900, तो ये आ गया हमारा 600। सेम वे हमें y को करना है, y में कौन बड़ा, इसका क्रेडिट साइड बड़ा है बेटा, तो हमें 3000 माइनस 2850, यहाँ पे हम लिखेंगे 150 एज अ क्रेडिट अमाउंट, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा डेबिट बड़ा है, तो हमें डेबिट को यहाँ लिखना होगा, और वैल्यू कितनी आएगी 4750 माइनस 4000, तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारी 750। एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे देखो जितना अमाउंट टोटल अमाउंट क्रेडिट हो रहा है उतना ही टोटल अमाउंट डेबिट भी हो रहा है, तो ये चेक करना। डैट मीन्स अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है एक्स करेंट अकाउंट, जिसको हमें डेबिट करना था कितने से, 750 से, टू वाइस करंट अकाउंट, हमें कितना करना है यहाँ पे 150 करना है, टू जेड्स करंट अकाउंट, हमें यहाँ पे लिखना है कितना 600। क्लियर, तो ये हमारे इसकी एंट्री जाएगी। ये हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सिंगल एंट्री पास करने का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका। अब जो अगला क्वेश्चन है, अभी हमें 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि A B C आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग लॉसेस इनटू 433, देयर फिक्स्ड कैपिटल 1 लाख 2 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली फॉर द इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या हुई है, यहाँ पे जो वैल्यू हुई है, हमें IOC जो है प्रोवाइड करना था 9%, पर हमने कितना दे दिया है 10% दे दिया, मीन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, वहां पे देखो पैसा कम था, इसमें हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया है। इसमें क्या करेंगे हम, नाउ सेम एडजस्टमेंट टेबल। देखो बेटा मैं एडजस्टमेंट टेबल इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगी उसकी वर्किंग कैसे हो रही है। ना टोटल यहाँ लिखेंगे हम C B और A, यहाँ पे आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी तक हम IOC क्रेडिट कर रहे थे क्यों, हमने कम प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी IOC का हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया है, सो हमने डेबिट किया। अब कितने अमाउंट से हमें डेबिट करना है, तो बेटा देखो हमें 10%, हमें 9% देना था, हमने 10% दे दिया, डैट मीन्स हमें यहाँ पे 1% कम करना है, ठीक है, हमें लेस करना है 1%। तो डैट मीन्स हम इन सबके कैपिटल अकाउंट का हमें 1% निकालना है, तो 1 लाख का हमारा 1% आया कितना, 1% आया हमारा 1000 A से लेना है, B से लेना है हमारा 2000, C से लेना है हमें 3000, टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा 6000 हो गया। अब देखो अब ये जो 6000 आया बेटा, अब ये 6000 हमने पार्टनर से वापस ले लिया। अब यही चीज फर्म के पॉइंट से क्या हो गया, ये पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट से हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। अब हमें ये पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट पार्टनर्स में ये प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो हम क्या लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ 6000 इन 4:3:3, ठीक है। अब 6000 हमने इसमें बांट देना है, तो कितना आएगा 6000 का इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो इसको हमें बांटना है कितना, हमें क्रेडिट करना है बेटा, तो हम इसको कितना बांटना है, इसको बांटा हमें 2400 में, ठीक। अब बी को कितना मिलेगा 6000 का 3 डिवाइड बाई 10, तो बी को मिलेगा हमारा 1800, सी को कितना मिलेगा, इसको भी मिलेगा हमें 1800, तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे टोटल आ गई हमारा 6000, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब बेटा अब हम करेंगे इसका हम एंट्री पास, इसके पहले हम इसको एडजस्ट करते हैं ना उसी। अब यहाँ पे जो डैश हो जाएगा कि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे तो बेटा देखो ये सी की वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया 1200, जो कि हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, ठीक। सेम वे यहाँ पे बी की वैल्यू बड़ी आ गई है, तो उसको हमें क्या करना है, इसको भी हमें डेबिट करना होगा क्योंकि हमें डेबिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पे आ गया 200। फिर से बता रहा हूँ डेबिट और क्रेडिट हम यहाँ से पता करेंगे इस जगह से, क्लियर नाउ। अब यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है हमारी, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से 1400 से,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी इनका फिक्स कैपिटल था, तो जो एंट्री पास करेंगे सिंगल एंट्री, दैट विल बी हमारा 20 करेंट अकाउंट 2, नॉट 2, अभी भी हमारा एक और है सीज करेंट अकाउंट 2 एज करेंट अकाउंट। ये डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, हमारा टोटल बिल कितनी है हमारी, यहाँ पे आएगी हमारी बी पे 200, यहाँ पे आया 1200 और यहाँ पे आया हमारा 1400। तो ये आपका यहाँ पे सिंगल एंट्री पास होगी। याद रखना, इस वीडियो को फिर से एक बार देखना, फिर से समझना, फिर क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, अब हम चलते अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें करना है, जहाँ पे हम यहाँ पे एंट्रीज पास करेंगे, हर एक गलती के लिए एंट्री पास करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन क्या बोलता है, द कैपिटल पी क्यू आर कितना है 2, 1,50,000 एंड 1 लाख respectively as necessary adjustment respected to drawings and net profit for the year ended 31st March 2019। अब बेटा देखो यहाँ पे जो कैपिटल दिया है, वो क्या दिया, कैपिटल एज पर 31st मार्च दिया है 2019। तो ये जो कैपिटल दिया है, ये कैपिटल क्या है इनका क्लोजिंग कैपिटल दिया है बेटा, याद रखना। अब तो इसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा इनका। तो देखो पी क्यू आर, ठीक है, इनका क्लोजिंग कैपिटल दिया हमें। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है पी का हमें दिया है 2 लाख, क्यू का दिया हमें 1,50,000 और आर का दिया हमें 1 लाख। ठीक है, अब ये कैपिटल कब है, यहाँ पे लिखा है देखो नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट, मींस हमें ड्राइंग्स लेस किया गया है। ठीक है, नाउ लिसन, क्वेश्चन क्या है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 2018-19 हैज बीन 5,000 पर मंथ फॉर पी। ठीक है, पी ने कितना निकाला है 5,000 पर मंथ, क्यू 1,50,000 क्वार्टरली। ठीक है, अब देखो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें कैपिटल निकालना है, कौन सा, ओपनिंग कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे हम ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे प्लस ड्राइंग्स। तो कितना ड्राइंग्स है पी का 5,000 पर मंथ है, तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं 60,000। ठीक, अब क्यू का कितना है 15,000 क्वार्टरली है, तो इंटू 4, तो कितना हो गया हमारा 60,000, इसका भी क्यू का हो गया। और आर का कितना है, आर का कुछ नहीं दिया, टोटल 30,000 दिया, तो हमें 30,000 लिख देंगे। क्लियर, अब बेटा ध्यान रखो, अब क्या हुआ, हमारे पास नेट प्रॉफिट हुआ था 1,80,000 का, तो हमने ये भी बांट दिया था, किस रेशियो में बांटा था हमने, 2:1 में। क्लियर, तो अब क्या करना है, हमें इसको लेस करना है, हमने क्या लेस नेट प्रॉफिट। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें आईओसी प्रोवाइड करना है 10%, और मैंने शुरुआत में बताया था जो आईओसी निकलती है वो निकलती है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे, और हमें यहाँ पे क्या दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग 1,80,000 को हम डिवाइड करेंगे इसमें 2:5, तो ये गया हमारा 70,000, यहाँ पे हमें लेस करना है। सेम वे यहाँ पे 70,000 हमें यहाँ लेस करना है। ठीक, 1,80,000 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे हमें लेस करना है 36,000। अब हमें कैलकुलेट करना है कितनी वैल्यू इनकी आ रही है। नाउ पी का कितना आएगा बेटा, पी का 2 लाख प्लस 60,000 माइनस 72,000, पी का आ गया हमारा 1,88,000 एज अ ओपनिंग कैपिटल। ठीक, जो कि हमारा मैच हो रहा है आंसर से। नाउ चेक कर जाना, गो थ्रू करते जाना, 1,50,000 प्लस 60,000 माइनस 72,000, इसकी वैल्यू आई हमारी 1,38,000। ठीक, वहाँ पे कितना आया 1 लाख प्लस 30,000 माइनस 36,000, बेटा इसका आ गया 94,000 आ गया। क्लियर, अब ये इनका क्या है, इनका ओपनिंग कैपिटल आया है। अब हमें क्या करना है, हमें आईओसी निकालना है। अब बेटा देखो सुनो, फिर से बता रहा हूँ, जो हमने गलतियाँ की हैं उसको सुधारेंगे। तो जो सबसे पहली गलती हमने क्या किया था, हमने प्रॉफिट बांट दिया था बिना किसी एडजस्टमेंट के। तो जो हम प्रॉफिट हमने बांटा है, उस प्रॉफिट में उल्टा हम वापस प्रॉफिट लेंगे। तो जो हम प्रॉफिट हम बांटते तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग, क्या बताते हैं बेटा, हम लोग एंट्री करते थे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब यहाँ पे हम रिवर्स एंट्री करेंगे, जिससे पहली एंट्री होगी। तो बेटा जो पहली एंट्री होगी वो होगी रिवर्स की, तो हम क्या लिखेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक। दूसरा आएगा हमारा क्यूज कैपिटल अकाउंट, तीसरा आएगा हमारा आर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस लिए बेटा हम कर रहे हैं, जिससे कि हम जो हमने गलतियां की हैं उसको हमने रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक गलती की एंट्री पास होगी। हमने गलत प्रॉफिट बांटा तो हमने प्रॉफिट वापस लिया, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये कितना आएगा 72,000, यहाँ पे है 72,000, और यहाँ पे है हमारा 36,000, टोटल 1,80,000 यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अगली एंट्री क्या थी, हमें आईओसी प्रोवाइड करना है। तो बेटा इसके लिए हम पहले आईओसी निकालेंगे पार्टनर्स का। तो बेटा पी का कितना आएगा आईओसी, पी का आएगा इसका ओपनिंग कैपिटल पर 1,88,000 पे हम कितना निकालेंगे बेटा, 10% निकालेंगे। सो 10% कितना हो गया हमारा, नाउ 10% 1,88,000 इंटू 10% हमने निकाला 18,800, ठीक। क्यू का कितना आया बेटा 1,38,000 इंटू 10%, सिंपली एक जीरो हटा दो, 13800 हो गया। आर का कितना आया, आर का आया तुम्हारा 94,000 इंटू 10/100, एक जीरो हटा दो, 9400 आ गया, ठीक है बेटा। ये तीन हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमें आईओसी प्रोवाइड करना है, ये तीन का। नाउ अब जो हम आईओसी के लिए एंट्री करते हैं, तो आईओसी के लिए एंट्री क्या होती थी हमारी, हमारी एंट्री थी, जो दूसरी एंट्री होगी हमारी होगी पहले तो प्रोवाइडिंग अलाउइंग की। तो क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे जितना हम इनको इंटरेस्ट रेट से हम लिख देंगे, हम इसको कितना दिया हमने 9400 दिया, इसको हमने दिया 13,800, और इसको हमने प्रोवाइड किया 1,18,800। टोटल करते हैं, टोटल हम वैल्यू बाहर निकलते हैं, देखते हैं। तो वैल्यू कितनी आई हमारी 13800 प्लस 9400, सो द वैल्यू विल बी 42,000, क्लियर, ठीक है। अब ये 42,000 हमने क्या कर दिया, हमने आईसी प्रोवाइड किया। ये क्या थी एंट्री हमारी, ये एंट्री थी हमारी किसकी, अलोइंग की। अब थर्ड एंट्री क्या होती है यहाँ पे हमारी, बेटा थर्ड एंट्री जो होगी आपकी क्या होगी, अब इस आईओसी को हमें ट्रांसफर कहाँ करना है, कहाँ पे लिखना है, चार्ज करना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होती है हमारी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू आईओसी अकाउंट। तो डेबिट कितना हम कर देंगे, 42,000 यहाँ पे कर दिया, 40,000 ने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, क्लियर। देखो बेटा यहाँ पे हम हर एक की एंट्री पास कर रहे हैं, और जो हमने पिछला हम जब तक अब तक जो हमने पढ़ा वहां में हम सिंगल सिर्फ एक एंट्री पास करते थे, यहाँ पे तीन एंट्री ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। अब इसके बाद एक लास्ट एंट्री आएगी, क्या आएगी, रिमेनिंग प्रॉफिट बांटने की। तो बेटा जब हम इसको हमने प्लस किया तो ये हमारा आया 42,000, सो डैट मीन्स हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ, जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है वो होगा कितना, 1,80,000 में से हमें लेस कर दें कितना, 42,000 लेस करना है। तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1,38,000 आएगी वैल्यू। अब बेटा इस 1,38,000 को हमें पार्टनर्स के बीच में बांट देना, किसके थ्रू, पीएल एप्रीपेशन अकाउंट के थ्रू। तो जो हमारी आखिरी एंट्री बनेगी, जो कि हमारी फोर्थ एंट्री होती है, वो एंट्री क्या होगी हमारी, ये एंट्री होगी हमारी पीएल एप्रीपेशन अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यू क्या की, हमने वैल्यू बांट दिया, किस में, अब देखो 1,38,000 किस में बढ़ेगा बेटा, 1,38,000 बढ़ेगा इनके रेशियो में, क्या था 2:1 में, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया हमारा 55, यहाँ पे जाकर पी को मिलेगा 55,200, यहाँ पे बेटा टोटल तुम्हारा 1,38,000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्यू को भी मिलेगा हमारा 55,200, ठीक है। अब सी को कितना मिलेगा 138,000, इसको मिलेगा 27,600, क्लियर।
तो ये होती है हमारी कब, जब हम यहाँ पे सिंगल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक एंट्री को रेक्टिफाई कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं, सही करके एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 एंट्रीज पास हुई। वहीं पे जो हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल एंट्री पास कर रहे थे। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जो हमने पहले ट्राई किया, ठीक है, जो हमने पहले किया उसको हम करें क्वेश्चन में। नेसेसरी नहीं क्वेश्चन में ये चीज़ बोला जाए, क्वेश्चन कुछ ही बोल सकता है, ठीक है। तो आपको जो इजी लगे आप वो ट्राई करो। क्लियर? आज हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। अब हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज अवर क्या होगा, गारंटी टू द पार्टनर बाय अ फर्म और बाय अ पार्टनर, ठीक है। वो हम अगले क्लास में कवर करेंगे, अभी हमारा ये फिनिश होता है। क्लियर? नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।